और मुझे अच्छे से ध्यान है उस दौरान जब हम लोग इस मैटर को डिस्कस कर रहे थे, दर्शकों के सामने रख रहे थे, तो बार बार सवाल यही उठ रहे थे कि क्या खुद उद्धव ठाकरे वो कॉन्फिडेंस खो चुके हैं और वो फ्लोर पर नहीं आना चाहते, वो ये पटखनी शायद फ्लोर पर नहीं चाहते। सचिन, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, क्योंकि जो एकनाथ शिंदे गुट की ओर से वकील है हरीश साल्वे, ये कह रहे हैं कि नबाम रेबिया केस को दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं है, ये मामला अब केवल एकेडमिक हो चुका है क्योंकि उद्धव ठाकरे का इस्तीफा हो चुका है। और वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले राजेश कह रहे थे, ये उस बात को और थोड़ा सा पुख्ता करता है कि जब आपने इस्तीफा दे ही दिया, जब आप फ्लोर टेस्ट में गए ही नहीं, तो ये पूरा मामला एकेडमिक है, कागजी है। सचिन, बिल्कुल यही बात है कि एकनाथ शिंदे गुट जो है वो लगातार कह रहा है कि नवाब रेबिया जो केस है वो यहाँ पर लागू होता है, क्योंकि जब डिप्टी स्पीकर तब के नरहरी झिरवल इनके खिलाफ पहले से अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग था, तो वो नोटिस कैसे दे सकते हैं, और उन्होंने नोटिस दिया भी तो सिर्फ 2 दिन का दिया, जबकि 14 दिन का समय देना चाहिए था। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है वो कहीं ना कहीं संवैधानिक प्रोसीजर थी। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने जब मीटिंग ली थी, बैठक ली थी, तब भी विधायकों को जो है समय नहीं दिया गया था। कुछ विधायक वहां पर गए थे, उन्होंने अपनी राय वहां पर रखी थी, लेकिन वो भी पूरी प्रक्रिया जो है वो पालन नहीं की गई। एकनाथ शिंदे गुट का दावा यह था कि जब आंकड़े उनके पास थे, बहुमत उनके पास था, तो उन्होंने भी एक व्हिप जारी किया था और उन्होंने भी जो है वो व्हिप जारी करके एकनाथ शिंदे गुट के लोगों ने उद्धव ठाकरे गुट के खिलाफ जो है व्हिप जारी किया था। तो उनका सीधा सीधा ये कहना था कि जब जो डिप्टी स्पीकर है नरहरी झिरवल, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग है, तो ऐसे में वो कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, और इसी को लेकर ये पूरा मामला चल रहा है। आज महत्वपूर्ण बात है कि नवाब रेबिया केस जो है उसको ध्यान में रखते हुए ये मामला रेफर किया जाता है 7 जजों के पास, या फिर 5 जज जो है वही बरकरार रखते हुए इसको अगर मानते हैं तो ये एकनाथ शिंदे गुट के लिए काफी बड़ी जो है जीत होगी। एक तरह से उनका रास्ता बहुत आगे साफ हो जाएगा। ठाकरे गुट के लिए ऐसे में कितनी देर में ये ऑर्डर आ सकता है? आपके पास क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में देख रही हूँ इस वक्त लाइव। फिलहाल अभी बेंच बैठी नहीं है, हालांकि जो एडवोकेट्स हैं दोनों पक्ष के वो कोर्ट में आ चुके हैं, और सबसे पहले क्योंकि ऑर्डर ही दिया जाना है, इसलिए आते ही जब जजेस बैठेंगे तो सबसे पहले ऑर्डर ही दिया जाएगा। फिलहाल इंतजार जजेस का ही है कि जैसे ही जजेस अपनी कुर्सी पर बैठते हैं वैसे ही सबसे पहले 1501 नंबर ये मैटर है उसका ऑर्डर दिया जाएगा, और उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि क्या ये मैटर 7 जजेस की बेंच को भेजा जाएगा या नहीं। देखिए, जब सुनवाई हुई थी तो 2 दिन पहले सुनवाई हुई, उसमें सीजीआई ने साफ तौर पर कहा कि अगर दोनों तरफ से भी फैसला पलट दिया जाए, यानी कि अगर नबाम रेबिया केस के फेवर में जजमेंट सुना दिया जाए तब भी ऐसा हो सकता है। तब देखिए, अगर विधायकों को वो नहीं कहा कि विधायकों का अयोग्य नहीं ठहराया जाता है, तो फिर विधायक आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि दोनों तरफ मूव कर जाएं। देखिए, बेंच बैठ गई है, फैसला सुनाया जा रहा है। अभी शुरुआती जो पॉइंट्स है वो पढ़ने शुरू किए जा रहे हैं। 5 जजेस की बेंच बैठ गई है, फैसला पढ़ना जजेस शुरू हो गए हैं। ठीक है, बड़ी खबर बता रही है हमारे सहयोगी गौनिका, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर से लाइव जुड़ी हुई है। वो बता रहे हैं कि जजेस बैठ चुके हैं, बेंच बैठ चुकी है, ऑर्डर पढ़ना शुरू किया जा चुका है। इस पर जैसे ही अपडेट आएगा सबसे पहले आप इंडिया टीवी पर देखेंगे। गौनिका, आप जब तक ये ऑर्डर देख रही हैं उतने में आप थोड़ी सी जानकारी इस बात पर भी दें कि कपिल सिब्बल जो कि उद्धव ठाकरे की ओर से खड़े हुए थे, शिवसेना की ओर से खड़े हुए थे वकील, उन्होंने कहा कि हमारे लिए नबाम रेबिया और 10वीं अनुसूची को ही एक बार फिर से इस पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि इस पर हमारा बहुत नुकसान हुआ है। तो वो इसे एक लार्जर पिक्चर में लेकर जाना चाह रहे हैं कि आप 10वीं अनुसूची पर ही आप विचार कर लें। सिर्फ नबाम रेबिया केस को इसीलिए वो टारगेट कर रहे हैं, इस मामले को इसलिए वो हायर बेंच की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। गौनिका, ऑर्डर अगर पढ़ना शुरू हो चुका है, कुछ डिटेल आ पाई हैं आपके पास?
जी मीनाक्षी, स्टार्टिंग पॉइंट्स अभी पढ़े जा रहे हैं। जो सबमिशंस कोर्ट में दी गई थी उसको पढ़ा जा रहा है। सीजेआई कह रहे हैं कि जब सबमिशंस कोर्ट में दिए गए तो उसमें ये कहा गया कि 7 जजेस की बेंच को ये मामला ट्रांसफर होना चाहिए। जो नबाम रेबिया जजमेंट है उसका रिव्यू 7 जजेस की बेंच के द्वारा होना चाहिए ताकि इस पूरे मामले पर क्लैरिटी और ज्यादा आ सके, और उस जजमेंट को कहीं ना कहीं पलटने की ये मांग की जा रही है उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से, और इसीलिए वो चाह रहे हैं कि 7 जजेस की बेंच इसका रिव्यू करे। फिलहाल अभी जो सबमिशंस कोर्ट में दी गई है वो पढ़ी जा रही है, जो दोनों पक्षों की तरफ से, और उसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस कोर्ट की तरफ से होंगी वो पढ़ी जाएंगी, और फिर वो एग्जैक्ट कंक्लूजन होगा जिसमें कोर्ट ये फैसला करेगा कि क्या ये जो मामला है 5 जजेस के बेंच के पास ही रहेगा जो फिलहाल इस मामले को सुन रही है, या फिर इस मामले को 7 जजेस के बेंच के पास भेजा जाएगा जिसमें और 2 जजेस ऐड होंगे, या फिर एक पूरी तरह से नई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन किया जाएगा जो कि नबाम रेबिया जजमेंट 2016 का जो जजमेंट है उसको पूरी तरह रिव्यू कर पाए। तो फिलहाल फैसला पढ़ा जा रहा है। इसके अलावा सीजेआई ये भी कह रहे हैं कि आर्गुमेंट्स में ये भी कहा गया, कंक्लूडिंग ऑन द रेफरेंस ऑफ द पॉइंट, कि नबाम रेबिया जजमेंट में जो डिलीवर किया गया था वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने किया था, और जो ओपिनियन था जस्टिस खेर और दीपक मिश्रा का, दैट होल्ड्स दैट स्पीकर शुड स्टे हैंड्स व्हेन नोटिस टू डिस्क्वालीफाई इज मूव्ड, यानी कि स्पीकर को अपने हाथ यानी कि स्पीकर को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाना चाहिए जब नोटिस उनके खिलाफ खुद ही इशू हो, इसलिए स्पीकर के पास वो राइट नहीं होना चाहिए। फिलहाल सिर्फ ऑब्जर्वेशंस पढ़े जा रहे हैं, आर्गुमेंट्स में क्या क्या कहा गया ये वो अभी सीजेआई बता रहे हैं। अभी एक एग्जैक्ट कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशंस जो कोर्ट के होंगे वो बताए जाएंगे कि क्या ये मामला 7 जजेस को जाएगा या फिर 5 जजेस के पास ही रहेगा। तो लगातार जो ऑब्जर्वेशंस है वो फिलहाल कोर्ट, ये जो बात आप बता रही हैं, ये जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो आर्ग्यूमेंट कंक्लूजन जो बता रहे, रेफरेंस पॉइंट दे रहे हैं, ये नबाम रेबिया मामले का ही जो रेफरेंस है उसे कोट किया जा रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और वो यही कह रहे हैं कि जब स्पीकर के खिलाफ ही डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस हो तो उस वक्त स्पीकर को अपने हैंड्स डाउन, मतलब इस मामले में कुछ एक्शन नहीं लेना चाहिए। सही कह रही हूं मैं? ये रेफरेंस पॉइंट नबाम रेबिया केस के मामले में उठाए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल अभी सिर्फ सबमिशंस पढ़ी जा रही हैं, और इसीलिए ये कहा गया है कि जो इशू है रेफरेंस विल बी डिसाइडेड ओनली विद द मेरिट्स ऑफ द केस, दस हियरिंग ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस विल बी ऑन ट्यूसडे, यानी कि सिर्फ मेरिट्स पर डिसाइड होगा। 7 जजेस को ये मामला ट्रांसफर नहीं हुआ है, सिर्फ मेरिट्स पर डिसाइड होगा ट्यूसडे को 10:30 बजे। अभी फिलहाल ये मामला ट्रांसफर नहीं हुआ है और रेफरेंस का मामला डिसाइड होगा मेरिट्स पर, और इसीलिए हियरिंग है मेरिट्स पर ट्यूसडे को 10:30 बजे, यानी कि मंगलवार को 10:30 बजे इस मामले की अभी मेरिट्स पर सुनवाई होगी। मेरिट्स के आधार पर यह तय किया जाएगा कि क्या यह मामला 7 जजेस को ट्रांसफर किया जाना है या नहीं है। तो इसीलिए फिलहाल अभी ये कहा जा रहा है, और अभी क्लैरिफिकेशन जो दोनों तरफ एक एडवोकेट्स है वो लिया जा रहा है। कपिल सिब्बल फिलहाल खड़े होकर कोर्ट से ये पूछ रहे हैं कि क्या एग्जैक्ट इस पूरे फैसले का मतलब है, और उसी का मतलब जो है वो फिलहाल सीजेआई उनको समझा रहे हैं। तो अभी फिलहाल 7 जजेस को ये मामला ट्रांसफर नहीं हुआ है, ये फैसला ट्रांसफर होगा नहीं होगा इसको मेरिट्स के आधार पर डिसाइड किया जाएगा, और मेरिट्स के पर जो सुनवाई होगी वो मंगलवार को 10:30 बजे सुबह होगी, और उसके बाद ही तय किया जाएगा कि आखिर इस मामले पर क्या किया जाना है, क्या इस मामले को 7 जजेस को ट्रांसफर किया जाएगा या नहीं। ये फिलहाल फैसला आज नहीं हुआ है, अभी मेरिट्स पर यह डिसाइड होगा, और मेरिट्स पर जो सुनवाई है वो मंगलवार को 10:30 बजे होगी, यानी कि अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा इस मामले में कि क्या जो मांग है उद्धव ग्रुप की कि 7 जजेस को ट्रांसफर किया जाए नबाम रेबिया जजमेंट को रिव्यू करने के लिए, वो 7 जजेस के पास जाएगा या नहीं जाएगा। तो फिलहाल अभी इस मामले पर यही फैसला आया है कि कोर्ट ने कहा है कि मेरिट्स पर रेफरेंस दिया जाना है 7 जजेस को या नहीं दिया जाना है। इस फैसले के लिए वो 10:30 बजे उसकी मेरिट्स पर सुनवाई होगी, मंगलवार को ये सुनवाई होगी, और अभी फिलहाल 7 जजेस के पास ये फैसला नहीं गया है। आज हालांकि फैसला आना था, पिछले कुछ दिन तक ये सुनवाई हुई, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने ये कहा है कि अभी मेरिट्स पर सुनवाई होगी, मेरिट्स के आधार पर यह तय किया जाएगा कि क्या ये मामला 7 जजेस को जाएगा या नहीं जाएगा। जो नबाम रेबिया जजमेंट है जिसकी मांग की जा रही है, जो कि महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस को सीधे सीधे इंपैक्ट करता है, क्योंकि उसी का रेफरेंस शिंदे ग्रुप की तरफ से कोर्ट में दिया गया कि महाराष्ट्र की जो नबाम रेबिया जजमेंट था वो उनके फेवर में कहीं ना कहीं है, इसीलिए वो चाह रहे थे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं कि ये नबाम रेबिया जजमेंट 7 जजेस के पास ना जाए, 5 जजेस इस मामले की सुनवाई करें, लेकिन उद्धव ग्रुप ये चाहता है कि वो 7 जजेस के पास ये रिव्यू के लिए मामला जाए, और इसीलिए 7 जजेस इस मामले पर फैसला करें। लेकिन फिलहाल इस मामले पर कोर्ट ने ये कहा है कि इसके मेरिट्स के आधार पर यह तय किया जाएगा, मेरिट्स पर यह सुनवाई होगी। और कहने का मतलब ये है कि इस मामले पर अब सुनवाई आगे बढ़ेगी
गौनिका, क्योंकि आप जिस रेफरेंस की बात कर रही हैं मैं वो रेफरेंस पढ़ रही हूँ। जस्टिस सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ये कह रहे हैं कि न्यायमूर्ति लोकुल, जस्टिस लोकुल ने न्यायमूर्ति खेहर और मिश्रा के द्वारा जो पॉइंट्स रेज किए गए थे वो इन अपीलों में उठते ही नहीं हैं। यानी जो अपील की गई है उस पर एक बार फिर से डिस्कशन की जरूरत है, एक बार इस पर फिर से आप जो कह रही है ना सुनवाई की आवश्यकता है, वो सीजेआई के द्वारा कहा गया है कि पहले मेरिट तय किए जाएंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी, आगे के ऑर्डर इसमें निकाले जाएंगे। गौनिका आप रहिएगा हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।